2000 के नोट को लेकर बैंक ने काफी बड़ा बयान दिया है। आरबीआई गवर्नर ने आज प्रेस वार्ता करते हुए ये बयान दिया कि 2000 के नोट बैंक में वापस करने से आम लोगों को फायदा होगा। आखिरकार ये फायदा कैसे होगा, किसे होगा, किस माध्यम से होगा? इन सारे सवालों के जवाब के लिए आइए हम जुड़ते हैं अपने एक्सपर्ट से और जानते हैं इन सवालों का जवाब। देखिए, इस बात को आप ऐसे समझिए, बात ये नहीं है कि 2000 के नोट जमा करने से फायदा होगा और जनता को फायदा होगा। ऐसा नहीं होगा जनता के अकाउंट में 10-10 रुपए चले जाएंगे या 50-50, 100 रुपए चले जाएंगे। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि जब जो 2000 का नोट हमने सिस्टम के अंदर ना डाल के अपनी लॉकर्स में, बैंक में, थैली में, नोट में, बटुए में रखा हुआ था और जो करप्ट लोगों के ब्लैक मनी के शेप में करोड़ों लाखों रुपए रखे हुए थे, वो पैसे जब निकल के चाहे कैसे भी चैनल से, डायरेक्टली या इनडायरेक्ट चैनल से, जब बैंकों में जमा होंगे तो जाहिर है बैंक के पास तरलता हो जाएगी, यानी बैंक के पास बहुत सारे पैसे होंगे। एक अनुमान के मुताबिक 13,81,000 करोड़ के 2000 के नोट है। अब इतना पैसा जब आएगा तो जाहिर है इसका 50-60% तो पैसा लोग निकाल लेंगे, लेकिन अगर आधा पैसा भी रह गया, यानी यानी 1 लाख करोड़ भी रह जाता है मानिए, या कुछ और कम रह जाता है, तो इतना पैसा जब बैंक के पास होगा तो ये पैसा बैंक कहाँ देगा? बैंक ये पैसा देश की जनता को ही देगा, लोन की शेप में। लोन की शेप में देगा, यानी ज्यादा लोग कार लोन लेंगे, लोग बिजनेस लोन लेंगे, होम लोन लेंगे। अगर होम लोन लेते तो लोग नए मकान बनेंगे, यानी 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 कंस्ट्रक्शन को, रियल एस्टेट को इमीडिएट फायदा, और फिर उससे जुड़े हुए जितने सारे, चाहे टीवी है, फर्नीचर है, उससे होम डेकोर से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारी इंडस्ट्रीज को फायदा। लोग बिजनेस लोन लेते हैं तो बिजनेस लोन लेके, वर्किंग कैपिटल लोन लेके, सीसी लिमिट लेके, टर्म लोन लेके लोग अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, तो देश में सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो देश को इनकम टैक्स आएगा एक साइड में, दूसरी साइड में ये लोग जब बिजनेस कमाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो देश की एक तरफ जीडीपी बढ़ेगी, दूसरा देश के हाथों में प्रोडक्ट आएंगे, यानी जो पैसा हम इंपोर्ट करने में खर्च करते थे वो हम देश में बनाएंगे, जिससे देश की न केवल विदेशी मुद्रा बचेगी बल्कि अपना देश का पैसा अपने पास रहेगा, और फिर वो लोग भी कमाएंगे तो वो लोग भी इनकम टैक्स देंगे, नए प्रोड्यूस करेंगे तो जीएसटी भी होगा। तो ये एक सर्कुलेशन, विकास का पहिया जिसे कहते हैं, ये विकास का पहिया चल पड़ेगा। देखिए, विकास का पहिया या कोई पहिया जब चलता है तो तेजी से चलता है तो और तेज होता है, और जब स्लो होता है तो और स्लो होता है। ये सतत विकास की प्रक्रिया है। तो ऐसे में जब ये नोट सर्कुलेशन में आएंगे तो ये विकास करेंगे, और ये इनडायरेक्ट विकास होगा। जब सरकार के पास ज्यादा टैक्स पहुंचेगा तो जाहिर है पुल बनाएंगे तो लोगों का कन्विंस में खर्चा कम होगा, खर्चा कम होगा तो पेट्रोल कम खर्च होगा, तो पेट्रोल कम खर्च होने से सरकार को फिर फायदा, प्रदूषण भी घटेगा। ये एक एग्जांपल है। मानो अगर सड़क बनती है, मानो अगर कोई जनता के लिए कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, मानो कोई पेयजल की सुविधा दी, तो लोग कम बीमार पड़ेंगे तो हॉस्पिटल में कम एडमिट होंगे, कम खर्चे होंगे। जाहिर है बदले में क्या होगा, लोगों के पास पैसा बचेगा। जब पैसा बचेगा तो क्या करेगा, वो बच्चों की शिक्षा पे खर्च करेगा, त्योहारों पे खर्च करेगा, अपने रहन सहन पे, खाने पीने पे, लाइफ स्टाइल पे खर्च करेगा, होटल जाएगा, घूमने जाएगा। जब वहां जाएगा तो वहां भी पैसे का प्रभाव पहुंचेगा, तो होटल चलेंगे, तो वो लोग भी आगे बिजनेस करेंगे, वो भी आगे टैक्सी टूर ऑपरेटर को पैसे देंगे। तो क्या ये फिर वही विकास का पहिया आगे उधर की तरफ बढ़ेगा। तो ये मल्टीफोकल, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी लेवल होगा। हर लेवल पे होगा, 5,000 कमाने वाले को भी और 50,000 कमाने वाले को भी और 5 लाख, और इसके बीच के सारे लेवल पे। तो कहने का मतलब है कि जब पैसा सिस्टम में आएगा, हमारे देखिए आज हमें सबको मानो एक दूसरे से 1-1 लाख रुपए लेन देन करने हैं। मैंने आपको दिया, आपने निगम साहब को दिया, निगम साहब ने किसी और को दिया, लौट के घूम के आ गए, पैसे वापस चले गए, लेकिन हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई और सबके अकाउंट सेटल हो गए। तो जब पैसा आता है तो चीजों को रिजॉल्व करता है। तो इस तरीके से सिस्टम में जो पैसा आया है, ये एक बड़ा बेनिफिट इस बात का मिलेगा कि हमारे देश की न केवल, आप देखिएगा जीडीपी का एस्टिमेट साल आते आते और बदलेगा, और मैं उम्मीद करता हूं निगम साहब मेरी बात से सहमत होंगे कि इससे हमारी जीडीपी और तेजी से बढ़ेगी। और 2024 के इलेक्शन में बीजेपी इस बात को लेकर मुद्दा बनाएगी। देखिए, हमने 8% की जीडीपी ला दी, जो कि इनॉर्मस है और विश्व में नंबर 1 चल रही है, और सच में विकास का ये एक सूचक होगा। विकास का सूचक होगा।
हाँ, मैं एक और यहाँ पे सिंपल मनीष जी के अनुसार जिस तरीके से इन्होंने कहा और आपकी सहमति मांगी, तो इस विषय पे आपका क्या कुछ विचार है, वो आप ही एक बार बताइए। मैं इनको थोड़ा सा आगे, मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ मनीष जी से, बट मैं यहाँ पे एक और ऐड चीज करना चाहूंगा जो सिंपल टर्म्स में है कि जब 2000 रुपए के जब अपन कैश ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो सिर्फ एक टाइम ही होता है, लेकिन जब वो सिस्टम में पैसा आ जाता है बैंक में तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो उससे ज्यादा पैसा मार्केट में अवेलेबल होगा, तो वो ज्यादा पैसा इंडिया की ग्रोथ में लगेगा। मतलब अगर आप एक सिंपल टर्म्स में सोचें, अगर 2000 आप कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू सिर्फ 2000 है, लेकिन अगर आप उसको बैंक में करते हैं और बैंक से ट्रांसफर होता है तो वो 10 टाइम्स पैसा मार्केट में फ्लो हो जाता है, तो 2000 बन जाता है 20,000 रुपया करीब करीब। इसीलिए जो इस गवर्नमेंट का जो मेन फोकस है वो डिजिटल उस पे करेंसी पे भी फोकस है। आप ये देख रहे होंगे कि जब से हम यूपीआई का पेमेंट या ऑनलाइन जितना पेमेंट करने लगे हैं, इससे इकोनॉमी को काफी फायदा हुआ है और पैसा जो डेड पड़ा था वो अब पैसा इकोनॉमी में लगने लगा है और वो सर्कुलेशन में आ गया है। डेड मनी से आपकी जीडीपी नहीं बढ़ेगी, लेकिन जब पैसा सर्कुलेशन में आएगा तो उससे आपकी जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी बढ़ेगी। और आम भाषा में अगर हम लोग ऐसा कहें, देखिए एक फाइनल बाइट कमेंट ये लेना चाहेंगे कि आम लोगों के मन में अभी भी देखिए 2000 के नोट को लेके काफी तरह के संशय है कि 2000 के नोट अगर उनके पास है तो वो अगर बैंक में जमा करते हैं तो उन्हें फायदा है या नुकसान। एक सेंटेंस में आम लोगों को कैसे समझाना चाहेंगे? जिसके पास व्हाइट का पैसा है उसको तो कोई नुकसान ही नहीं है, आप कितना भी अमाउंट आप डिपॉजिट कर सकते हैं। हाँ, जो जिनको ब्लैक मनी है चिंता उन्हें को करनी है। मनीष जी, देखिए जैसे ही पैसा, एक बार अपने क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करिए। देखिए 2000 के नोट जो है अभी बाजार में है, लोगों के मन में कई तरह के सवाल है कि वो 2000 के नोट जब हम बैंक में जमा कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल कहाँ होगा और हम लोगों को बाद में फायदा कैसे होगा। आखिरकार ये 2000 के नोट वापस से प्रचलन से बाहर क्यों किए जा रहे हैं, इसे आम लोगों को आसान भाषा में कैसे समझाएं? एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का कहना है, ग्रेशम है उनका नाम, और वो ग्रेशम कहते हैं कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। तो आज 2000 का नोट जो पहले बड़ी अच्छी मुद्रा थी तो वो चलन से बाहर हो गई, आज वो बुरी मुद्रा हो गई है, इसलिए वो मार्केट में घूम रही है, और अच्छे मुद्रा यानी 500 के नोट है वो अंदर हो गए, बाहर अंदर घरों में चले गए। अब ये पैसे अल्टीमेटली 30 सितंबर की शाम तक सरकार के पास पहुंच जाएंगे, अन्यथा जीरो हो जाएंगे। तो जितना पैसा सिस्टम में रह जाएगा, देखिए जो लोग बैंक में गए और जिसके पास 50,000 रुपए की सेविंग है, वो बैंक में गया 50,000 के नोट लेके एक बार दो बार तीन बार में बदल लाया और उसने 500 के नोट सेव करके रख लिए, उसने इस देश के डेवलपमेंट में ये तय कर लिया मुझे कोई योगदान नहीं देना। अभी निगम साहब ने कहा अगर ये पैसे व्हाइट मनी है तो क्यों नहीं जमा किए जाए, तो मैं कहता हूं अगर किसी के पास 4,000 रुपए हैं या 40,000 या 4 लाख है, आप उन्हें बैंक में जमा करिए, अन्यथा वो पैसे ऐसे ही पड़े रहेंगे, ना तो आपको कुछ लाभ मिलने वाला ना देश को लाभ मिलने वाला। तो जैसे भी हो, आप अपने सब पैसों को बजाय एक्सचेंज करने के अगर बैंक में जमा करेंगे तो सबसे पहले आपको सेविंग बैंक के इंटरेस्ट का फायदा होगा, दूसरा बैंकों को फायदा होगा कि वो पैसे सिस्टम में आएंगे जिससे वो कई बार सर्कुलेशन में, जैसे मैंने समझाया था, विकास के पहिए के माने जगह जगह घूमते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अगर जनता सिर्फ नोटों को बदलने में लगी रहेगी तो वो विकास में ना योगदान देगी ना अपना भी नुकसान करेगी, उसका भी अपने का जो फायदा होना था वो फायदा नहीं होगा। तो ऐसे में अगर जनता लगातार अपने बैंकों में पैसा जमा कराए, मानो किसी के पास 40,000 रुपए है, कोई नोटिस नहीं आने वाला इनकम टैक्स का, मैं गारंटी करता हूं, आप जमा कर दीजिए अकाउंट में। सरकार को अगर इस बार आपको परेशान करना होता, इनकम टैक्स के नोटिस भेजने होते, तो वो आपसे इनकम टैक्स का पैन हर जरूरी मांगते, इस बार उन्होंने पैन मांगा ही नहीं है,
कुछ बैंक आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ मांग रहे हैं, कुछ बैंक कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। जाहिर है सरकार चाहती है कि ये ट्रांजिशन की प्रक्रिया ये खत्म हो, बड़े नोट भी खत्म हो। अब इसके पीछे एक बात समझ लीजिए, कहीं ना कहीं जनता के मन में एक बात आती होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अगले 2-5 सालों में 500 के नोट भी कहीं चलन से बाहर हो गए, तो एक संभावना बनती है। वो सरकार चाहती भी है कि कितने 31 लाख करोड़ का यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ पिछले साल। तो अगर सरकार कहती है जब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया यूपीआई का, आपको कैश 6 रुपए देने हैं, 6 रुपए 50 पैसे देने हैं, आपका ट्रांसफर हो जाएगा ऑनलाइन, वहीं की तुरंत एक्सचेंज हो रहा है, वॉलेट में पैसे आ रहे हैं आपके, बैंक अकाउंट आपके सबके पास खुल गए, यूपीआई पेमेंट खुल गई, जिसके पास मोबाइल नंबर वो पेटीएम खोल ले। अब आने वाले टाइम में बिना इंटरनेट के भी पेमेंट हो जाएगी, है ना। ऐसे में अगर लोगों में ये माना विचार आया कि 500 के नोट कहीं बंद ना हो जाए, तो ऐसे में उन्हें लगता है जो जमा करना है बैंक में कर दो, अपने पास ज्यादा बवाल रखो मत। मानो किसी के पास 15 लाख रुपए 500 के नोट पड़े और सपोज 500 के नोट बंद हो जाए तो क्या होगा, फिर रोना पीटना मचे। इससे बढ़िया सरकार ये आपको मैसेज दे रही है कि भाई नहीं, ऐसा मत करो, इस पैसे को बैंक में जमा करो और उस सिस्टम में चलने दो। लेना है तो चेक से दो, देना है तो चेक से दो। ऐसे में क्या होगा, जब ये ढेर सारा पैसा बैंकों में जमा होगा तो विकास की प्रक्रिया बढ़ेगी और जनता को लाभ होगा। सीधे सीधे जनता के हाथ में कोई लाभ होने वाला नहीं है, लेकिन अगर एक क्षेत्र का विकास होता है तो वहां की जनता का सर्वांगीण विकास होता है और इसकी प्रक्रिया शुरू होती है। बस यही एक लाभ है, यही एक लाभ है। और देखिए, इन्हीं लाभ को बताने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि ये जो भी चीजें की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, या आज जो आरबीआई गवर्नर का वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें क्या कुछ आम लोगों के लिए है। हम लोग जुड़े थे, हमने शायद जो 4 बड़े अहम सवाल थे उन चारों सवाल पर हमने बातचीत भी की, और हमारी जो कोशिश है कि लोगों को समझा पाने की आसान भाषा में, शायद हम लोग सफल भी रहे हैं। और आप दोनों से भी हम लोग विदा लेना चाहेंगे, और यही कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में भी सरकार की तरफ से अगर कुछ होता है जो लोगों को समझाने की जरूरत हो, तो हम आपके माध्यम से जरूर लोगों तक वो संदेश पहुंचा पाने में सफल रहे। नमस्कार। थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।